नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब लोग? जो मुझे एकदम नए देख रहे हो उनके लिए कह दूँ मैं हूँ श्री, साइकिक टैरो रीडर, आपकी फ्रेंड। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ज़रूरी है और जिन्होंने कर लिया है आपका बहुत-बहुत शुक्रिया दिल से। चलिए शुरू करते हैं और अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन में शो हो रहा है नंबर में फ़ोन नहीं मिलेगा बट व्हाट्सएप कर सकते हो, उधर आपको सारी की सारी डिटेल्स जो है मिल जाएगी। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। ओके 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 ओके। ऑलराइट, देखते हैं आप इस वक्त किस वाइब में हो। ऑलराइट, ये वाला कार्ड जो है ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके, ऐसा लग रहा है ना कि आप किसी चीज़ को ना बहुत टाइटली पकड़े हुए हो और छोड़ने का नाम ही नहीं कर रहे हो और वो चीज़ आपसे दूर जाना चाह रहा है। कभी-कभी क्या होता है ना, किसी चीज़ को ना जो चीज़ हम खो देते हैं, लॉस्ट हो जाता है, वो हमारे भलाई के लिए होते हैं और ये हमें बाद में समझ में आता है जब हम वो चीज़ एकदम से खो देते हैं ना, ज़िंदगी से चला जाता है ना, तो हमें ऐसा कभी-कभी लगता है कि ये तो अच्छे के लिए ही हुआ। ये अगर ना होता तो ये नहीं होता। तो ये हमें बाद में पता चलता है। अभी तो अब इस हाल में हो ही नहीं कि मेरी बातों का मतलब भी आप जान सको, समझ सको। क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड है ये एग्ज़ॉशन का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डे मैं दिखाती हूँ आपको। ये कब होता है जब इंसान का जो है होप जो है ना वो एकदम से खत्म हो जाता है और उसके पास कुछ भी नहीं बचता कि उस ताकत से वो लड़े बाकी की लड़ाई। मतलब आप इस हाल में हो, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि कोई चीज़ है जो आपको लग रहा है कि धीरे-धीरे खो रहा है आपसे, आपसे दूर होता जा रहा है और ये चीज़ आप सह नहीं पा रहे हो। आपको वो चीज़ चाहिए, वो चीज़ आपके दिल के करीब चाहिए, आपके पास चाहिए, बॉडी के पास। और अगर ये मैं लव रीडिंग कर रही हूँ तो मैं बोल सकती हूँ ये कोई पर्सन है जिसे आप खोना नहीं चाहते हो, बिल्कुल भी नहीं। पर आपको लग रहा है ऐसे कि आप इसे खो दोगे क्योंकि जो भी हो रहा है, जो भी सिचुएशन इस वक़्त है, वो सब कुछ यही इशारा कर रहा है कि ये रहने वाला तो है नहीं। शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा और आप और ज़्यादा उस चीज़ को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ यहाँ पे। जैसे कि आपने आपके पार्टनर को किसी के साथ यू नो देख लिया या फिर बात करते देख लिया या फिर फ़ोन में चैट करते देख लिया, तो आपको ऐसा फ़ील होता है ना कि मतलब शायद आप इसे खो दोगे, इसका प्यार खो दोगे क्योंकि वो जगह किसी और ने ले लिया होगा या लेना चाह रही है। तो आप उस चीज़ को रोकने के लिए ना उसको डाँटते हो, उस पे गुस्सा निकालते हो और कभी-कभी मार-पीट भी हो जाती है। ये सब चीज़ क्यों करते हो? ताकि आप उस उन चीज़ों से उसे दूर कर सको, अपने पास रख सको। पर इन चीज़ों से क्या होता है, वो और दूर चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसे जाना है। अगर उसे जाना है, तो आप रोक नहीं सकते। आपको ढील देना पड़ेगा, छूट देना पड़ेगा, उसको उड़ा दो, उस पंछी को उड़ा दो। अगर वो आपकी है, तो वो आपके पास आ जाएगी, वापस आ जाएगी। सब कुछ घूम घूम फिर के फिर आपके पास ही आना है उसको। ये सभी कर नहीं पाती, ये एक्चुअली सीक्रेट है, पर ये चीज़ सबके बस की बात नहीं है, बहुत दिल पे पत्थर रखना पड़ता है ना? समझ आई हूँ मैं, चीज़ें यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अभी तक अगर आपके साथ रेजोनेट थोड़ा-सा कर रहा है, तो आप देखो, अदरवाइज़ स्किप कर सकते हो। ओके। चलो, आपके पर्सन की एनर्जी देखेंगे आप, वो इस वक़्त क्या फ़ील कर रहे हैं आपके लिए। देखो, ये जो है
शक करने वाला जो मैंने कहा वो ना भी हो सकता है यहाँ पे, पर ऐसा लग रहा है ना मैं ना कहते-कहते, बातें कहते-कहते मैं रुक गई, क्योंकि कार्ड्स कुछ ऐसे निकले हैं ना, क्या बताऊँ मैं? ये पॉलिटिक्स का कार्ड है, ठीक है? पॉलिटिक्स मतलब कोई आपके आस-पास है रिलेशनशिप में, जो असली चेहरा जो उनका है ना, वो आपको दिखाया नहीं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आजकल आप देख रहे हो वो चीज़। देखो भई जो निकलेगा वो मुझे बताना पड़ेगा। अब मैं झूठ नहीं बोल सकती और किसी ऐसे कार्ड्स को देख के नेगेटिव जो वाइब दे रहा है, जो मुझे बोल रहा है ऐसे आँखों में उँगली रख के कि गलत है कुछ, तो मैं यहाँ पे वो मिस्ट्री लगा के बात नहीं कर पाती हूँ। सो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके आस-पास में ऐसा कोई है, शायद ये आपके पर्सन। इनका असली चेहरा आपने आज तक देखा नहीं है, या इनके दिल में क्या है, इनका कितना या क्या सोचता है, ये इसने पूरा का पूरा सच जो है आपको नहीं बताया। पर अभी फिलहाल सिचुएशन कुछ ऐसे बन चुका है, अभी फिलहाल इनके कुछ बिहेवियर ऐसे हैं कि आपको कुछ-कुछ ऐसे लग रहा है ना कि गलत है कुछ। मतलब ये जो सीन है, ये जो सीन यहाँ पे है, ये आपको थोड़ा-सा क्या बोले थोड़ा-सा खटक रहा है। मतलब क्या है? वाक़ई में मतलब आप देखो, प्यार में जब इंसान होता है तो अंधा हो जाता है, प्यार अंधा होता है। सो हमें सच्चाई पता नहीं चलती तब। जब हम बहुत ज़्यादा प्यार में होते हैं ना, तो हमें सब कुछ दिख रहा होता है आँखों के सामने, उनके बातों से, उनके बिहेवियर से हमें सब कुछ पता चल रहा होता है कि ये बातें हैं, ये है चीज़ें, ये सच्चाई है, ये झूठ है, ये। पर उस वक़्त हम देख के भी नहीं देखते, पर बाद में जब उस चीज़ से हम थोड़ा-सा आगे आते हैं ना, तो हमें मतलब हम जब सोचते हैं कि हमने क्या किया है, तो हमें हँसी भी आ जाती है और खुद पे गुस्सा भी आता है कि ये सब कुछ तेरे सामने हो रहा था, तू समझा नहीं? सो सुनाई दे रहा है आपको? ओके, बहुत रात हो गई है, पर कुछ लोग रास्ते पे ऐसे चिल्ला रहे हैं, नाटक, खेल कर रहे हैं, ठीक है? खेल रहे हैं ऐसे, यंग लड़के। ओके, सो देखो ये जो चिल्ला रहा था ना, ये फेक चिल्ला रहा था और फिर हँसने लगा। सो मुझे ऐसे लग रहा है अभी अ, कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि इस रीडिंग के अंदर ये क्यों हुआ पता नहीं। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपके साथ भी ना कुछ गलत ऐसे, जैसे कि आप इस कार्ड को देखो, इसने एक मास्क पहना हुआ है, ठीक है? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने आपके साथ जब बातें किया, आपके साथ जब मिला, तो ये ना जैसे कि एक मास्क के अंदर था। इसका असली चेहरा आपको पता नहीं था, जो अभी रिसेंटली पता चल रहा है। और आप हैरान हो कि क्या भाई क्या ये, इसने सिर्फ़ फ्लर्टिंग की, जब आपके साथ इन्होंने रिश्ता जोड़ा था ना, ये बस फ्लर्टिंग करना चाहता था कि प्लेफुलनेस का कार्ड है। सो ये सिर्फ़ ऐसे ही टाइम पास करने के लिए, फ्लर्टिंग करने के लिए आया था, ठीक है? पता नहीं किसके साथ आज। ओके। अभी फ़िलहाल का जो एनर्जी है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये भी खुद बहुत अकेले हो चुके हैं। क्योंकि देखो, सच्चाई जब सामने आई, सिर्फ़ आपके सामने नहीं आई होगी, किसी और के सामने भी आई होगी। तो इसको ना ऐसा लग रहा है ना कि सबने अकेले कर दिया। ओह माय गॉड! देखो गिल्ट का कार्ड यहाँ पे आ गया है। सो इसने जो भी कुछ किया ना अभी, इसको इसीलिए ये अकेले फ़ील कर रहा है, क्योंकि इसको समझ में आ गया है इसने क्या किया है। इसने बहुत गलत किया, बहुत। मतलब आपके साथ ना ये मास्क मैन बन के घूम रहा था। मतलब इसके अंदर कुछ और ही था। इसके दिल में आपके लिए वो चीज़ था ही नहीं जो ये दिखाता था। ठीक है? सो अभी अगर गिल्ट का कार्ड निकला है ना, तो ये जैसे कि शायद ये आपके साथ झगड़ा किया, आपके साथ यू नो अम, आपको छोड़ के गया, हो सकता है आप दोनों में बहुत ज़्यादा दूरियाँ आ गई। इस चीज़ के लिए ना वो खुद को अभी ऐसा सोच रहा है, उसका सोच मतलब ये सोच निकला है कि
क्या मुझसे गलती हो गई क्या? कितना बड़ा मैं बेवकूफ़ हूँ या फिर ये मैंने क्या कर दिया? तो ये चाहता नहीं था कि मतलब अ, ये चीज़ें इनको फ़ील हो, ठीक है? क्योंकि ये अलग ही कैरेक्टर का था। पर अभी कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट और ये बहुत अकेले महसूस कर रहा है खुद को। इसको पता चल रहा है ना अभी कि देखो कर्मा हम सबको भुगतना पड़ता है। हम जो भी कुछ करते हैं ना इस दुनिया में आके, वो सब कहीं नहीं जाता है। वो हमारे चारों ओर ही होता है और फिर एकदम टाइम जब होता है, सो वो हम ही को आके लगता है। सो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इसका वो टाइम आ गया है, ठीक है? और ये काफ़ी ज़्यादा भुगत भी चुके हैं क्योंकि नहीं तो ये कार्ड नहीं आता यहाँ पे अ, अकेलेपन का कार्ड इसके लिए, इसके फीलिंग्स में। सो ये काफ़ी ज़्यादा देखो इसने सोचा नहीं होगा कि आप शायद मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने कुछ इसको एक्सपीरियंस करवाया या एहसास करवाया कि इसने गलती की है। और ये माने या ना माने, ये मन ही मन में गिल्ट में है कि मैंने ऐसा क्यों किया? मुझे ये करना नहीं चाहिए था। थोड़ा और देखते हैं। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है ना, यहाँ पे कोई और है आप दोनों के अलावा जिसके गाइडेंस पे ये नच रहे थे या चल रहे थे अभी तक और इस बात का ही गिल्ट है इसको, ठीक है? इसको ये गिल्ट नहीं है कि मतलब जो भी कुछ इसने किया ना, इसको पता है इसे वो अभी पता चला है कि ये गलत है और इसको पता है कि इसने किसके कहने पर ये सब किया था, तो वो चीज़ें इसको खराब लग रही है अब। बहुत ज़्यादा मतलब ये वो सोच रहा है कि मैंने इसकी बातें क्यों सुनी? होता है ना कि जैसे कि ये लड़के चिल्ला रहे थे यहाँ पे, ये क्या ही करेंगे? मतलब एक-दूसरे को अ, खराब एडवाइस देने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। जो लोग इतने रात का ऐसे चिल्ला-चिल्ला के जाते हैं रास्ते से। तो कोई खराब संग, है ना? आपके चाहे आपकी पर्सन लड़का हो, लड़की हो, वो बात नहीं है। हम सबके सबके ज़िंदगी में कोई ऐसे एडवाइज़र होता है, एडवाइज़र कहूँ, दोस्त कहूँ, दुश्मन कहूँ, क्या कहूँ पता नहीं, जिनसे हम एडवाइस तो ले लेते हैं, पर हम सोचते नहीं हैं कि वो एक्चुअल में किस चीज़ के लिए एडवाइस दे रही है। उससे हमारी भलाई चाहती है वो या ये चाहती है कि हम बर्बाद हो जाएँ। तो ऐसे ही किसी इंसान का एडवाइस इन्होंने फ़ॉलो किया, गाइडेंस इन्होंने फ़ॉलो फ़ॉलो किया और आपके साथ कुछ गलत इन्होंने किया। आप अभी सोच रहे हो कि शायद मैं खो दूँगा इसको, खो दूँगी इसको। बट ये तो पहले से खोया हुआ है, आप किसको खोगे? बट देखो कर्मा यहाँ पे सर्व ऑलरेडी हो चुकी है और इसको थोड़ा-थोड़ा अभी पता चल रहा है कि क्या बात है और क्या मैंने गलती करी है। इसका सज़ा क्या इनको भुगतना पड़ेगा वो उसको पता चल रहा है। अकेलेपन में भुगत रहा है या फिर ये सब होने वाला है, ठीक है? तो चलिए इसके इसके लिए एक नेक्स्ट एक्शन वाला कार्ड ले लेते हैं। इसकी ज़िंदगी में क्या कहानी है? स्ट्रेस का कार्ड आ गया। सो ये ज़रूरी है, ठीक है? कहीं न कहीं इन्होंने गलती तो की है, किसी की गाइडेंस फ़ॉलो करके करो या खुद करो। देखो हम कोई चीज़ के लिए हमारे एक्शन के लिए किसी और को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि कोई और गाइडेंस दे रहा था। कर कौन रहा था? हम। सो ये सारे तो माध्यम होते हैं। हम किसी को दोष नहीं दे सकते, किया तो हमने था। सो आपके पर्सन को अभी वो सब कुछ क्या बोले वापस मिलने वाला है, जो भी उन्होंने करके गए थे आपके साथ, ठीक है? और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मिलने वाली है इस वक़्त, नियर फ्यूचर में उनको। क्योंकि पॉलिटिक्स तो उन्होंने किया है, ये तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो सब उनके साथ होगा। अभी ऐसा लग रहा है ना कि इस कार्ड्स 2 कार्ड्स को देख के एक जो मुझे स्ट्रेस का कार्ड लगा और एक है ये गिल्ट वाला कार्ड।
सो इनको ना अभी पता चल रहा है, इनको अभी समझ में आ गया है आप मतलब वो उसने क्या किया है, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द ना आप खुश होने वाले हो, ठीक है? देखो हम कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हमें वो इंसान चाहिए नहीं होता है, जो हमें छोड़ के गए हैं। हमें उनका सॉरी चाहिए होता है, कि उनको वो गलती मतलब अ, पता चले या फिर वो आके हमें हमारी पैर में पड़े कि हमें हमें तुम वापस चाहिए और तब जब हम उनको ना बोलेंगे ना, तो ठंडक पड़ जाएगी। ऐसा होता है, ये ईगो प्रॉब्लम है, ठीक है? ये हमारे सेल्फ एस्टीम में जब बात आ जाती है ना, तो हमें अच्छा नहीं लगता उस वक़्त। तो वो जो दर्द होता है ना, वो दर्द प्यार में नहीं होता है, ये हम गलत समझ लेते हैं कभी-कभी कि हम इंसान इस इंसान के बिना नहीं रह पा रहे हैं, बहुत तकलीफ़ हो रही है। वो तकलीफ़ एक्चुअल में सेल्फ एस्टीम के लिए होता है। जब वो इंसान वापस आएगा, जब वो इंसान आपके पैरों में गिरेगा और सॉरी बोलेगा और बोलेगा कि हम आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, आप वापस मेरी ज़िंदगी में आ जाओ, आपको इतना चैन मिल जाएगा, इतना ठंड पड़ जाएगी। आप तब बोलोगे कि भाई जा भाग, मुझे नहीं चाहिए अब, रहने दे। सो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है ना कि आपकी वाइब ऐसा होने वाला है। आप इस वक़्त जो भी सिचुएशन में हो, आप कोशिश कर रहे हो कि चीज़ों को सँभाला जाए, चीज़ों को फिर से वापस लाया जाए, ये नहीं हो सकता है जो भी हो रहा है। तो आप बहुत पॉसेसिव हो रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हो। आप ओपन हो जाओ। आपको अगर ये चीज़ लास्ट में मैंने जो बोला ना, ये अगर है, अंदर आपको फ़ील हो रहा है ना, तो आप खुला छोड़ दो उसको क्योंकि जब तक आप उसको नहीं छोड़ोगे ना, उसको मालूम नहीं पड़ेगी कि ये कर्म हमको साथ नहीं होगा। तो उसके लिए आपको मुक्त करना पड़ेगा उसको। तब जाके उनको पता चलेगा और वो वापस आएगा। चलो, कभी खुश रहो, प्यार में रहो, फिर मिलते हैं। जय माँ।